जय जगन्नाथ टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू योर ओन टैरो कंसल्टेंट करिश्मा का चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई 2025 का जो पोर्शन है वो आपके लिए कैसा रहता है ऑन द बेसिस ऑफ योर मूलांक, यानी कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक हम बात करेंगे कि ये सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो ये जनरल रीडिंग है आपके जनरल एनर्जीज पे बेस करके। सो टेक व्हाट कनेक्ट्स एंड लेट गो व्हाट नॉट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुरुआत करेंगे मूलांक 1 वालों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई कैसा रहता है। आपके लिए कार्ड्स आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड का, टेम्परेंस का और 3 ऑफ वॉर्ड का। इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। जिस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से, वो चीज अब आपके लाइफ में बहुत कड़ी मेहनत के बाद अट्रैक्ट होके आ रही है फाइनली इन अ फिजिकल फॉर्म। वो आपसे, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके हेल्थ, फाइनेंस, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर आपने फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई में बहुत मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिल जाएगा। आपके लव लाइफ की अगर हम बात करें तो लव लाइफ में थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। ये मोस्टली आपके टेम्परामेंट की वजह से आ रही है, यानी कि आप इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं एट सम मोमेंट, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, अपने ईगो पे बात ले लेना, ये सारी चीज़ें आपके लव लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हुए नज़र आ रही हैं सेकेंड हाफ में भी, जो आपके लव लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। बात करेंगे आपके करियर में, तो करियर में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी आने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। मेहनत आप बहुत कर रहे हैं बट उसके हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग आपको लग रही है। बट डोंट वरी, इंतज़ार का फल मीठा होगा आगे चल के। भले ही ये हाफ आपको उतना सेटिस्फैक्शन करियर में ना दे, लेकिन आगे चल के उसका आपको सही रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकते हैं इस महीने। अगर आपको रिसेंटली कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज फेस करनी पड़ रही थी, वो काफ़ी हद तक हील होते हुए इस हाफ में दिखाई देने वाला है। और आपका जो टेम्परामेंट है इस पे थोड़ा काम करिए, क्योंकि ये आपके रिश्तों को बिगाड़ रहा है और अल्टीमेटली ये आपको गिल्ट और रिग्रेट के अलावा बाद में और कुछ नहीं देने वाला है। सो रिश्तों को बचाइए, अपने ईगो को नहीं। और नेक्स्ट बात करेंगे हम मूलांक 2 वालों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई कैसा रहता है, देखते हैं। आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मूलांक 2 वालों के लिए सेकेंड हाफ बहुत मस्ती भरा रहने वाला है। हर तरीके से आप इस टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। इवन आप अपने दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, इवन अकेले भी हो, आप हर एक लम्हे को बहुत ही अच्छी तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। मतलब दुख के सिचुएशन में भी आप ऐसे इंसान हो जो एंजॉय कर सकते हो, और खुशी के सिचुएशन में भी आप एक ऐसे इंसान हो जो दुखी हो सकते हो या मायूस हो सकते हो। आप में वो इनबिल्ट टैलेंट है, बिकॉज आपका रूलिंग मून है जो आपके मूड को कभी भी किसी भी सिचुएशन में अच्छा भी कर सकता है और ख़राब भी कर सकता है। लेकिन ये जो सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई है ये आपके मूड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना के रखेगा। जो भी काम आप सोचेंगे वो आपका बहुत इजीली आपको हासिल हो जाते हुए दिखाई देगा। अचीवमेंट्स, सक्सेस आपको कुछ ज़्यादा ही इजीली मिलते हुए नज़र आएगी। टचवुड, मैं नहीं चाहूँगी इसमें नज़र लगे, क्योंकि ऐसा वक्त जो है बहुत कम आता है ज़िंदगी में लोगों के। अगर आपके लिए ये इस सेकेंड हाफ में आ रहा है देन इट्स अ ग्रेट न्यूज़ और आपको इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। लव लाइफ की अगर बात की जाए तो लव लाइफ, सिर्फ लव लाइफ ही क्यों, आपके फ्रेंडशिप वाला लाइफ, आपका फैमिली लाइफ, हर एक वो लाइफ जिसमें रिश्ते हैं उनको आप इस जो सेकेंड हाफ में बहुत अच्छे से रखने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से उनसे बात करेंगे, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनके लव एंड केयर को सही तरीके से रेसिप्रोकेट कर पाएंगे, जिस वजह से आपके हर एक रिश्ते में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आने वाला है। करियर की बात करेंगे, कलीग्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलते हुए नज़र आएगा वर्क प्लेस में, जिस वजह से आपके रुके हुए सारे काम बनते हुए नज़र आएंगे और सक्सेस भी बहुत ईजीली बनते हुए नज़र आएगा। अगर काफ़ी टाइम से प्रमोशन अटका हुआ है या बोनस या इंसेंटिव मिलना
था लेकिन डिले हो रहा है, तो वो आप इस हाफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस मैन्स के लिए भी बहुत गुड न्यूज़ है क्योंकि न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हुए नजर आएंगे और ये जो अच्छा टाइम आपके लिए है ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। ना सिर्फ ये सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई बल्कि ये जो एनर्जी है उससे भी आगे आपका साथ देते हुए नजर आएगा। सो इट्स अ ग्रेट 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 टाइम। इस वक्त को आपको बिल्कुल नज़र नहीं लगानी चाहिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए बिकॉज ऐसे वक्त ब्लेसिंग्स की तरह आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूलांक 3 वालों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, फिर आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स का एंड द थर्ड कार्ड आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। थोड़ा मेहनत भरा टाइम पीरियड दिखाई दे सकता है मूलांक 3 वालों के लिए। आपको छोटी छोटी चीज़ें हासिल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है इस हाफ में। मतलब आपको लगेगा कि सामने वाला कर रहा है और उसका चुटकियों में काम बन जा रहा है, बट आपका बहुत डीले हो रहा है। हर एक चीज़ में आपको डीले, हर एक चीज़ में आपको ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल सकता है। हर एक चीज़ को शुरुआत से शुरू करने की नौबत आ सकती है कि आपने इतना मेहनत किया, एकदम शुरू से लेके एंड तक रिजल्ट आने से जस्ट पहले ही वो किसी तरीके से फेल हो गया और आपको वापस स्क्वायर वन से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है एट मैनी मोमेंट्स, बट यू रियली डोंट हैव एनी ऑप्शन क्योंकि आप इस चीज़ को काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड यू कैन नॉट गिव अप ऑन दिस नाउ। आपको मेहनत करते रहना होगा, भले ही ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है, बट यू कैन रियली डू इट, यू कैन रियली मेक इट। आप आगे चल के इसका सक्सेस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप या लव लाइफ की अगर बात की जाए, काम को लेके इतना ज़्यादा बिजी हैं कि अपने लव लाइफ को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को एक साथ नहीं करना चाहिए। दोनों का बैलेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रोफेशनल लाइफ का फ्रस्ट्रेशन पर्सनल लाइफ में हावी होने नहीं दे सकते। इससे आपके रिश्ते खराब होंगे, ना सिर्फ अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, सबके साथ। बस वो काम वाला फ्रस्ट्रेशन आप अपने लव लाइफ में आने मत दीजिए। थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करिए, उनके लव एंड केयर को सही तरीके से रेसिप्रोकेट करिए। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। करियर या वर्क प्लेस एनर्जीज की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने बोला कि बहुत डीले आपको हर एक चीज़ को करने में, हर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, गोल को अचीव करने में लग सकता है, जो कि आपके लिए थोड़ी स्ट्रेसफुल एंड फ्रस्ट्रेटिंग रह सकता है। बट डोंट वरी, मेहनत करते रहिए क्योंकि आगे चल के उसका जो सही फल है आपको ज़रूर मिलते दिखाई देगा। भले ही आज नहीं, कल ज़रूर देखने को आपको मिल ही जाएगा। हेल्थ में आपको थोड़ा सा, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, हेल्थ में आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर कोई पास्ट हेल्थ हिस्ट्री है या इशू है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है अपने आप की। अदरवाइज आपको अपने मेंटल हेल्थ को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रैक्टिस मेडिटेशन, प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, इससे आप और आपके एनर्जीज काफ़ी हद तक बैलेंस्ड रहेंगे। सो थोड़ा चैलेंजिंग है बट यू कैन रियली मैनेज। नेक्स्ट बात करेंगे मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहता है सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई। आपके लिए पहला कार्ड आ रहा है 5 ऑफ कप्स का, दूसरा कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का एंड आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो नंबर 4 आपका राहु रूलिंग रहता है हमेशा, एंड राहु का रूलिंग जो है आपको सक्सेस तो देगा लेकिन बहुत घुमा फिरा के सक्सेस देगा। मतलब बहुत मेहनत करवाएगा पहले और बहुत डीले करेगा प्रोसेस, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस तो आपको मिलना ही है। या फिर राहु का एक और गुण भी दिखाई देता है, जैसे कि आपको तुरंत बहुत ऊंचा उठा देगा और तुरंत फिर नीचे भी ड्रॉप कर देगा। तो ये भी राहु का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसलिए राहु अगर आपका रूलिंग है तो आपको बहुत ही संभल के चलना ज़रूरी है। शॉर्टकट कभी मत लीजिए अपने काम को लेके। आप हमेशा शॉर्टकट लेते हुए नजर आते हैं और राहु आप पे हावी होता है। शॉर्टकट की वजह से आपको तुरंत सक्सेस मिल तो जाती है लेकिन आप उस सक्सेस को कभी भी यूटिलाइज कर ही नहीं पाते। डाउनफॉल हो जाता है बहुत स्ट्रांग तरीके से, या फिर डीले होता है तो डीले होता ही रहता है। लंबे प्रोसेस के बाद आपको छोटी सी सक्सेस मिलते दिखाई देती है और दोनों चीज़ ही अपने अपने जगह पे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है। तो ये जो सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई है इसमें आपको ये शॉर्टकट वाला जो रास्ता है इसे
छोड़ना पड़ेगा और हार्ड वर्क में फोकस करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क में फोकस करना पड़ेगा। इससे आपका राहु जो है आपको ऐसे तंग नहीं करेगा और आपको सही रिजल्ट सही टाइम पे दे देगा। लव लाइफ की अगर बात की जाए, नो कांटेक्ट वाले लोग वापस पैचअप होने के चांसेस इस हाफ में दिखाई दे सकता है। लव लाइफ में सुधार होते हुए दिखाई दे सकता है। अगर सिर्फ मतलब रिलेशनशिप है, कोई कमिटमेंट नहीं था, कमिटमेंट मिलते हुए इस हाफ में दिखाई दे सकता है। शादी की बात छिड़ते हुए इस हाफ में दिखाई दे सकता है। यानी कि एक स्टेप आगे आपका लव लाइफ इस हाफ में जाने के बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। करियर और वर्क प्लेस की अगर बात की जाए तो करियर में थोड़ी सी नोक झोंक होते हुए दिखाई दे सकता है। कलीग्स के साथ ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बन सकते हैं आप, इसीलिए जितना हो सके ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप्स, र्यूमर्स से दूर रहिए। काम के अलावा ज़्यादा ओवर फ्रेंडली किसी से मत होइए। अपने प्राइवेट पर्सनल चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ के लोगों के साथ शेयर मत करिए, अदरवाइज बाद में इस चीज़ को लेके ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे जिस पे आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। हेल्थ वाइज आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक नज़र आ सकते हैं इस हाफ में, जिस वजह से भले ही डिले हो प्रोसेस या भले ही आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग वाला टाइम पीरियड हो, लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर क्वाइट एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक, आप हर चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैंडल कर लेंगे। बात करेंगे मूलांक 5 के बारे में, यानी कि मूलांक 5 आपके लिए आ रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। तो मूलांक 5 वालों के लिए ये जो सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इम्प्रूव्ड नज़र आ रहा है। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ में 2 नेगेटिव एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं। वो क्या है वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। पहले तो मैं बता दूं कि आपके लव लाइफ में आपको काफ़ी सारे क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने को मिलेंगे, जिससे आपका जो रिश्ता है, जो कुछ टाइम पहले से छोटे मोटे नोक झोंक की वजह से, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस इन इमोशंस हो गया था, वो काफ़ी इम्प्रूव करते हुए नज़र आ जाएगा। दूसरा जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, आप इतने ज़्यादा क्विक लर्नर या बहुत ज़्यादा एफिशिएंट अपने आप में नज़र आओगे कि वर्क प्लेस में आपके तारीफ करते आपके बॉस और मैनेजमेंट नहीं थकेंगे। लेकिन इसके साथ जो पहला नेगेटिव चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो है जेलसी ऑफ योर कलीग्स। आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हुए नज़र आ जाएंगे, जिससे कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार बन सकते हो। तो इसीलिए अपने काम से काम रखिए, ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए। पर्सनल लाइफ की चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ के लोगों को मत बताइए, अदरवाइज़ ये चीज़ें आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोफेशनल लाइफ या वर्क लाइफ में फंसा सकते हैं। सो ये पहली नेगेटिव चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंडली हम बात करेंगे कि आपका हेल्थ जो है, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने की पूरी कोशिश कर रहे हो रिसेंटली, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छे से वर्कआउट भी हो रहा है कि आप प्रॉपर फूड ले रहे हो, न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हो, प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो, सही से वर्कआउट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट स्टिल योर माइंड इज़ वेरी रेस्टलेस। ये दूसरा नेगेटिव चीज़ है जो आप इस सेकेंड हाफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, जिस वजह से आपके माइंड में बहुत कुछ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम चलता रहता है। आपको ये भी करना है, वो भी करना है, दोनों को साथ में करना है। आपके मन में इतने सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं, आपको इतने सारे आपके पास ट्रैवल आइडियाज़ हैं, मतलब हर एक चीज़ जहाँ पे आपका दिमाग लगता है वहाँ पे बहुत सी चीज़ें एक साथ आपके दिमाग में घूमने लग जाती हैं, जो कि अल्टीमेटली आपको किसी भी कंक्लूजन में नहीं पहुँचाते। जस्ट आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होती है, आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। और इससे आपको जो एक्चुअली काम की चीज़ होती है वो आप कर नहीं पाते और उस पर डीले होते रहते हैं। तो ये दो जो नेगेटिव चीज़ है इस पर आपको थोड़ा फोकस रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये जो सेकेंड हाफ है आपके लिए उतना बुरा नहीं है। इनफैक्ट सक्सेस तो है, लेकिन साथ में थोड़ी सी जेलसी भी है जिसको आपने बस नज़रअंदाज ही करने हैं, क्योंकि इसके अलावा आपके पास अभी फ़िलहाल करने को और कुछ है भी नहीं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे मूलांक 6 वालों के लिए, जिनका रूलिंग है वीनस यानी कि शुक्र, और ये जो सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई है उनके लिए आ रहा है द मून का कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड एंड द लवर का कार्ड। सो ये जो सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई है ये
मूलांक 6 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले तो आपके लव लाइफ में शुरुआत से ही काफ़ी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, जो आई थिंक फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई से चल रहा है। कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में नोक झोंक, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप जैसी चीज़ें देखी गई हैं। लेकिन ये जो सेकेंड हाफ है उस पुराने जख्म पे मरहम का काम करने वाला है, बिकॉज ये जो सेकेंड हाफ है इसमें आपका पैचअप हो जाएगा, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, या पुराना कोई साथी जो छूट गया था बहुत पहले, जिससे आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे आपको दोबारा कनेक्ट करने का मौका भी मिलते नज़र आ जाएगा। तो ये लव लाइफ को सुधारने में यह सेकेंड हाफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते नज़र आएगा। और बहुत से लोग हैं आप में से जो अभी तक अपने सोलमेट के तलाश में घूम रहे हैं, अपने सही राइट पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। आपका अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप लास्ट वीक ऑफ जुलाई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ऐसे एक पर्सन से मिलोगे जिनका सोल आपके सोल से बहुत अच्छे से मैच करेगा, एंड दैट पर्सन कैन बी योर सोलमेट इफ़ यू गिव देम अ चांस। सो इसीलिए अपनी जो इंद्रियां हैं उन्हें एक्टिव रखिए, ताकि आप सही इंसान को सही टाइम पे पहचान पाएँ और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। आपके करियर या वर्क प्लेस एनर्जीज की अगर बात की जाए, कलीग्स का बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलने वाला है, जिस वजह से आपके सारे काम बहुत अच्छे से बनते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन एक तकलीफ भी इस चीज़ में दिखाई दे सकती है कि मेहनत आप भी करेंगे, मेहनत आपके कलीग्स भी करेंगे, या आपके साथ जो होंगे एक टीम में वो सब लोग मेहनत इक्वली करेंगे, बट उनमें से कुछ लोगों को ही इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल जाएगा जितना शायद हर एक उस टीम के अंदर या उस ग्रुप के अंदर डिजर्व करता था, बट बाकियों को नहीं मिलेगा, और वो नहीं मिलने के कैटेगरी में आप भी फॉल करेंगे, एंड दैट कैन बी रियली 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 फ्रस्ट्रेटिंग। आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हर्ट या बुरा लग सकता है, जो कि आपके बाकी के सारे अच्छे चीज़ों को एक ओवरशैडो कर सकता है। मतलब आपको और कुछ अच्छी चीज़ दिखेगी नहीं, आपको लगेगा कि भाई मैंने तो इतना कुछ किया बट मुझे तो कोई अप्रिशिएशन मिला ही नहीं। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट कभी कभार हमारे पास कोई और उपाय होता भी नहीं है। इस बार उनको अप्रिशिएशन मिल गया, नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएगा। सो इट्स ओके, इट्स फाइन, लेट गो एंड मूव ऑन। हेल्थ की अगर बात की जाए, फिजिकल हेल्थ वाइज तो यू आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, लेकिन मेंटल हेल्थ आपका, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर सकता है। बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आएंगे, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। सो इसीलिए थोड़ा अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, तो आप एक बेहतर मंथ इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मूलांक 7 यानी कि 7 मूलांक वालों के लिए ये जो सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई है कैसा रहता है। आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मेहनत बहुत किया आपने, रिजल्ट आने में डिले भी बहुत हुआ आपका, लेकिन फाइनली वो रिजल्ट जो है वो आप तक आ पहुंचा है और बहुत अच्छी तरीके से आया है। मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे भी बेहतर रिजल्ट आपको इस हाफ में देखने को मिल रहा है अपने मेहनतों का, जो कि कभी कभार तो आपके लिए अनबिलीवेबल भी दिखाई दे सकता है। लेकिन एक दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है, रिश्तों में काफ़ी गड़बड़ हो सकता है, रिश्तों में नोकझोंक हो सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। तो इस वजह से आपके लव लाइफ में इशू आ सकता है, फैमिली लाइफ में इशू आ सकता है, इवन फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी झगड़े हो सकते हैं। तो रिश्तों को संभालने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस एनर्जी या करियर एनर्जीज की अगर बात करेंगे, अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हो तो ये हाफ जो है आपके लिए बहुत एक्सीलेंट टाइम पीरियड है। अप्लाई करना शुरू कर दो, बहुत जल्द इंटरव्यू कॉल आएंगे और बहुत जल्द आपको नए जॉब का ऑफर भी मिल जाएगा। बहुत ही अमेजिंग टाइम पीरियड है, इसको आप न्यू जॉब पाने में प्रॉपर तरीके से मेहनत करो, सही रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। फाइनेंशियली आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि न्यू जॉब जो मिलेगी उसमें सैलरी डेफिनेटली बहुत बढ़िया रहेगी, पैकेज बहुत अच्छा रहेगा एंड अदर पर्क्स भी बहुत अच्छे रहेंगे, जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस को काफ़ी बेहतर बनाने में बहुत हेल्प कर सकता है। आपका हेल्थ अगर मैं देखूं तो मेंटल हेल्थ वाइज भले ही लव लाइफ या रिश्तों में थोड़ी दरारें हैं, लेकिन फिर भी आप मेंटल हेल्थ वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे सकते हो। लेकिन
फिजिकल हेल्थ में आपको थोड़ी बहुत तकलीफें हो सकती है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग, जॉन्डिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई हिस्ट्री है जो कि इससे रिलेटेड है तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। छोटा सिम्टम भी आपको इग्नोर नहीं करना है और तुरंत मेडिकल असिस्टेंस ले लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे मूलांक 8 वालों के लिए ये सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई कैसा रहता है। पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ कप्स का, फिर आ रहा है 10 ऑफ कप्स का एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। सो मूलांक 8 वालों के लिए अगर हम बात करेंगे तो आपका रूलिंग है शनिदेव। शनिदेव है न्याय के देवता और वो बहुत इजीली आपको सक्सेस नहीं देंगे, लेकिन जब वो देंगे तो समझिए कि यू रियली डिजर्व्ड दैट। आपने उसके लिए मेहनत की थी और आपको उसका सही फल मिलने वाला है या मिल गया है। काफ़ी टाइम से अगर आप अपने लव लाइफ को अपने घर में मनाने की कोशिश कर रहे हो, आई मीन टू से कि अपने पेरेंट्स को लव मैरिज के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, देन दिस हाफ इज गोइंग टू बी दी अमेजिंग टाइम पीरियड फॉर दैट। आपको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, इस टाइम पीरियड में आपको सक्सेस इस चीज़ से रिलेटेड मिल सकता है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनको थोड़ा पहले आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपके पार्टनर का जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है एंड दे मे हैव अनदर अफेयर ड्यूरिंग दिस हाफ। सो आपको बहुत पहले तो ये जांच कर लेना है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए कितने ज़्यादा लॉयल हैं। अगर आप रॉन्ग पार्टनर के साथ हैं डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चीट यू, लेकिन अगर आप राइट पार्टनर के साथ हैं दे आर नेवर गोइंग टू चीट यू। सो ये चीज़ पहले आप अश्योर करिए, उसके बाद ही इनके बारे में अपने घर पे बात करिए तो सक्सेस आपको 100% मिल जाएगा। रिश्ते आपके काफ़ी बेहतर होते हुए इस हाफ में दिखाई दे सकते हैं। वर्क प्लेस एनर्जीज में भी आपके काम बहुत आसानी से बनते हुए नजर आ सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप बिजनेस में हैं और पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लरिश होते हुए दिखाई दे सकता है। सारे मेहनतों का फल आपको इस हाफ में मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकता है। सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन्स को नेम एंड फेम वाइज भी काफ़ी सक्सेसफुल मिलते हुए नज़र आएगा और इसकी बस शुरुआत है इस हाफ में। ये प्रोसेस या ये जो टाइम पीरियड है काफ़ी लंबा चलने वाला है आप लोगों के लिए। और लास्टली आपके हेल्थ के बारे में अगर बात की जाए, मेंटल हेल्थ में थोड़ी सी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप नर्वस हो जाते हो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते सोचते। इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करना है और हेल्थ वाइज आपको घुटनों से या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तकलीफ दे सकती है, तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। बात करेंगे आखिरी मूलांक यानी कि मूलांक 9 के बारे में। आपके लिए आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड एंड दी जस्टिस का कार्ड। सबसे पहली बात तो आपको हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा तकलीफें हो सकती है इस मंथ। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ सकती है और ये जो शुरुआत है हेल्थ से रिलेटेड आपका ऑलरेडी फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई से देखने को मिल चुका है। अगर नहीं भी मिला तो सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सरप्राइजिंगली आता हुआ ये हेल्थ हैज़र्ड आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ में डाल सकता है। सो हेल्थ वाइज आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर हाफ में ऑफ जुलाई 2025। सबसे पहले आपके लव लाइफ की अगर बात की जाए तो लव लाइफ में किसी तीसरे पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के वजह से, इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि ये कोई अफेयर वाला थर्ड पर्सन ही हो, इट कैन बी एनीवन जो आपके लव लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं या मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। दैट पर्सन कैन बी द रीज़न जिससे आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, ब्रेकअप्स हो सकते हैं। सो किसी भी थर्ड पर्सन को अपने लव लाइफ में या रिलेशनशिप में इन्वॉल्व मत होने दीजिए। दैट विल बी दी हेल्दीएस्ट डिसीजन यू कैन डू फॉर योर रिलेशनशिप। करियर की अगर बात की जाए तो करियर में आपको काफ़ी इम्प्रूव्ड एनर्जीज दिखाई दे सकती है। फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था, लेकिन ये सेकंड हाफ जो है वो करियर से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रखेगा। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं रहेगी, बहुत ईजी गोइंग वॉक रहेगा। जितने भी काम आपको मिलेंगे बहुत चुटकियों में कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे कि आपके पास खूब सारा टाइम रहेगा टू एक्सप्लोर अदर एरियाज, टू लर्न न्यू स्किल्स, या फिर आप
किसी दूसरे जॉब्स में भी अप्लाई करते हुए इस हाफ में दिखाई दे सकते हो। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ फन। ऐसा नहीं कि आप अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन से परेशान हो इसीलिए, इट्स जस्ट फॉर फन कि अगर कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। तो कीपिंग दैट इन माइंड यू आर ट्राइंग, एंड बहुत अच्छी बात है, ट्राई करिए, क्योंकि एक्चुअली में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिकॉज आपने जो मेहनत की है अपने स्किल्स को डेवलप करने में, एक्सपीरियंस गेन करने में, वो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी सीख करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। हेल्थ, जो मैंने पहले ही मेंशन किया था, हेल्थ कैन बी अ रियली 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 फोकस्ड एरिया आपका होना चाहिए इस महीने, क्योंकि रिलेटेड टू ब्लड, रिलेटेड टू बोन, रिलेटेड टू नर्व। अगर डायबिटिक्स हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए, अगर ब्लड प्रेशर का इशू है तो और भी ज़्यादा केयरफुल रहिए, क्योंकि ये हाफ हेल्थ रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है। सो टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सो ये तो थी 9 मूलांकों के बारे में prediction about the second half of July 2025, and this was the general reading. So if you really want to have a personal prediction or reading, you can DM me on Instagram, link आपको description box में मिल जाएगा। So hopefully ये second half of July आपके लिए काफ़ी positive energies लेके आए। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।